हेलो एंड वेलकम। ये उम्मीद आपसे कर कि मैं हूं मौजूद, आप देख रहे वाले बेट्स। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो कि एक अमेरिकन बेस्ड न्यूज़पेपर है, अभी है क्या जी, ये असल में एक अमेरिकन बेस्ड न्यूज़पेपर है जिसके एक रिपोर्टर इवान गेस्कोविच को, जो कि आप देख सकते हैं, रशिया ने गिरफ्तार कर लिया है इस बना पर, इस चार्जेस पर, इस इल्ज़ाम पर कि ये स्पाइंग कर रहा था। अब ये सारी सूरत हाल क्या है, वाकई में स्पाइंग कर रहा था नहीं कर रहा था, इस पर हम बात करते हैं। देखें, रशिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ने ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली ऐलान किया है, छुप के नहीं किया, ऑफिशियली कहा कि हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। ऑफिशियली कहा है कि हमने वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर ईवान को हमने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि ये स्पाइंग करते हुए पकड़े गए हैं। हमें ये है कि हमने स्पाइंग की थी। उसके बाद से यूएस जो है, यूएस लॉ मेकर्स ने काफ़ी रब्ता किया रशिया से और इनको मनाने की कोशिश की कि भैया देखो, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको जो लग रहा है ऐसा नहीं है, ही इज़ जस्ट अ रिपोर्टर, ही इज़ नॉट अ स्पाई। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल भी कोई ऐसी हरकत नहीं की, तो प्लीज़ आप इसको रिलीज़ कर दें। तो रशिया ने भाई इनकी एक भी नहीं मानी, रशिया ने इनकी एक भी नहीं मानी, जिसकी वजह से टेंशन मज़ीद दोनों ममालिक में काफ़ी बढ़ चुकी हुई है। गेस्कोविच को लास्ट वीक, पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था रशिया में, इस इल्ज़ाम पर कि वो यूएस गवर्नमेंट के बिहाफ पे स्पाइंग कर रहा था। ठीक है, यूएस गवर्नमेंट के बिहाफ पे रशिया में स्पाइंग कर रहा था। रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ये भी क्लेम कर रही है कि जो जो ईवान है वो रशियन, अब इल्ज़ाम क्या है, मतलब ये इल्ज़ाम है कि रशिया कह रहा था कि ये बंदा रशियन डिफेंस प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था, और हमने इसको तब पकड़ा है जब ये डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा था। मैंने तब ये डॉक्यूमेंट्स ले रहा था इस इन्फॉर्मेशन के हवाले से, हमने इसको तब गिरफ्तार किया है। ये कहना है रशिया का, रशियन अथॉरिटीज़ का। अब जो पॉल वेलन है, उनका जो नाम एक दफ़ा कंसिडर किया गया था। अब असल में एक चीज़ होती है, एक होती है प्रिजनर स्वैप, कि अगर आप एक कंट्री से हैं और मैं एक कंट्री से हूँ, तो हम हमारे जो प्रिजनर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के पकड़े हुए हैं, तो उनको छुड़वाने के लिए असल में होता क्या है कि प्रिजनर का स्वैप होता है, यानी कि आप हमारा एक प्रिजनर दो, हमारा एक बंदा दो, हम आपको आपका एक बंदा देंगे। तो ये यूएस और मॉस्को इस चीज़ पर एग्री हुए थे लास्ट ईयर, और यूएस ने हम एक चीज़ मज़े की और ये भी है, इंटरेस्टिंग ये भी है कि एक WNBA अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर है, एक फीमेल है, स्टार ब्रिटनी ग्रीनर। रशिया ने इनको भी पकड़ लिया था जब ये वॉर शुरू हुई थी यूक्रेन में रशिया की। ठीक है, और जब यूएस ने कहा था पूरे अपने सिटीजन, अपने शहरियों को जो कि रशिया में थे, कि तमाम शहरी वहाँ से निकल आएँ और जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं वहाँ पे, वो बिल्कुल भी वहाँ ना जाएँ। और जब निकलने लगी वहाँ से, तो जो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़, उन्होंने इनको पकड़ लिया, गिरफ्तार किया, और इस बिना पर किया कि इनके पास एक वेब पेन मिला है। ठीक है, ये हैं ब्रिटनी गिनर, इन्होंने इनके यहाँ से एक वेब पेन मिला है, और हमें इनकी बॉडी पर हशीश ऑयल भी लगा हुआ मिला है। ये चार्जेस थे रशिया के, इसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया। दो कि इनको छोड़ दिया गया है दिसंबर ही, लास्ट पिछले साल के दिसंबर में इनको छोड़ दिया गया है, और रशिया ने इनको फ़ौरन 9 साल की कैद बता दी थी। तो इस तरह से रशिया ने कम से कम इवान को मिला के कम से कम भी तीन, जो लेटेस्ट रिसेंट ईयर में, तीन लोगों को, तीन ऑफिशियल्स को पकड़ा, गिरफ्तार किया, जिसमें से उन्होंने ब्रिटनी को उन्होंने ऑलरेडी रिहा कर दिया हुआ है, और पॉल के जो रिलीज़ की बात चल रही है, और ईवान को तो उन्होंने अभी फ़ौरन गिरफ्तार किया है। बहुत रिसेंट मालूमात है, और अभी तक इस पर आमादा नहीं हुए कि वो उसको रिलीज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जी इनको रिहाई मिलती है कि नहीं मिलती, ईवान को रिहाई मिलती है। हालांकि ईवान सिंपल एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर हैं, और ये रशिया में इनकी जो सारी इनके एक्सपीरियंस रहा है कवरेज का, ठीक है, रिपोर्टिंग का, रशिया इनका फेवरेट है जहाँ पे ये रिपोर्टिंग करती हैं। और ये जस्ट एक सिंपल अमेरिकन है। अब नाम से आपको लग रहा होगा कि ये एक रशियन है, नहीं, ये असल में एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के इम्पोर्टेंट रिपोर्टर हैं रशिया में, जो कि वहाँ से न्यूज़ वगैरह जो है उनका इकट्ठी करते हैं, क्योंकि तरीके पता है रिपोर्टर्स पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। ही जस्ट ए सिंपल अमेरिकन, एक अमेरिकन सिटीज़न है, और रशिया ने इनको गिरफ्तार कर लिया है इस बिना पर कि ये स्पाइंग कर रहे थे, और इनको हमने डॉक्यूमेंट्स चुराते हुए, लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। अब देखते हैं कि इनकी रिहाई सामने आती है कि नहीं आती। जो फुटबॉल स्टार है ब्रिटनी, उनको तो उन्होंने रिहा कर दिया है, और जो पॉल है उनकी रिहाई की बातचीत चल रही है प्रिजनर स्वैप में। अब प्रिजनर स्वैप करेंगे किसके साथ, बात ये आती है। उनका रशिया का एक बदनामी ज़माना, यानी कि एक रशियन आर्म डीलर है विक्टर बाउड, ठीक है, उसका नाम अनाउंस हुआ था कि रशिया ने कहा था कि इसको छोड़ दें तो हम पॉल को छोड़ देंगे, यानी कि पॉल के बदले हम विक्टर को छोड़ देंगे। और विक्टर को मर्चेंट ऑफ वॉर, यानी कि वॉर का मर्चेंट भी कहा जाता है, यानी कि असल में एक मेन आर्म डीलर है, एक जो रशिया का बहुत बड़ा, जो कि यूएस ने गिरफ्तार कर लिया था, जो यूएस की कस्टडी में था। तो रशिया ने कहा होगा, रशिया ने कहा कि भाई हमारा ये बंदा दे दो, और यूएस ने कहा कि भाई आप हमारा पॉल दे दें। तो इस प्रिजनर स्वैप में ये दोनों रिलीज़
ہو جائیں گے۔ اور رہی بات ایوان کی، تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پروگرس آتی ہے، ایوان کیا خوش قسمت ہوں گے یا نہیں۔ 20 سال کی سزا کوئی عام نہیں ہوتی، چھوٹی نہیں ہوتی، بہت بڑی سزا ہے جو ان کو دی گئی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہ ثابت ہو پاتا ہے کہ یہ اسپائنگ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ یہ تھی آج کی اپڈیٹ، اس کے بعد سے اگر کوئی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ کو لازمی شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے بنے رہیے جو میری، ملتے ہیں آپ سے ویڈیو میں، گڈ بائے۔